कॉस्ट विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द टूल्स ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी, इन स्टेटमेंट्स को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक उनसे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन फाइंड नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत सारे कई टूल्स हैं हमारे पास, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडीज एक्सेट्रा। तो रेशियो एनालिसिस एक है उनमें से। अब रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन उठता है। रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिगर्स इज टर्म्ड एज रेशियो, यानी किन्हीं दो फिगर्स के बीच में, डाटा के बीच में अगर हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, दैट इज कॉल्ड रेशियो। बट हमारा चैप्टर है अकाउंट रेशियो एनालिसिस यानी अकाउंटिंग रेशियोज यानी एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग देखिए, एनालिसिस यानी स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेशियोज एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग भी देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम्स हैं, फिगर्स हैं, उनसे अपने आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकल सकता स्टूडेंट्स, जब तक किन्हीं दो रिलेटेड फिगर्स को हम आपस में कंपेयर करें, उनकी परसेंटेज निकालें। तो यही है, देखिए अकाउंटिंग रेशियो रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई दो फिगर लेनी है, एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई आपको कहे कि बिजनेस की जो सेल है, टर्नओवर है, रेवेन्यू है, वो 100 करोड़ है, इससे क्या पता चलेगा आपको कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है या नहीं? नो, यू कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। तो कैसे पता चलेगा आपको? आपको अगर रेवेन्यू पता हो यानी प्रॉफिट और सेल्स का अगर हम कंपैरिजन करें और देखें कि प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है, तब हमें पता चलेगा कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है। या हम टाइम सीरीज एनालिसिस देखें कि पिछले 5 सालों की सेल हमारी कैसी है, इस साल की सेल कैसी है। अगर सेल इंक्रीज हो रही है तो हमें बिजनेस के ट्रेंड का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में कुछ टर्म्स जो यूज होती हैं स्टूडेंट, देखिए रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। रेशियो किस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है? प्योर और सिंपल रेशियो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे 2:1, 3:1, 4:1, यानी वन फिगर इज डिवाइडेड बाय द अदर, और इस तरह की रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ रेशियो टाइम्स में भी आती हैं कि एक फिगर दूसरी फिगर की 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 7 टाइम्स है। उससे हमें यह पता चलता है कि दूसरी फिगर पहली फिगर से कितने गुना है और उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थर्ड परसेंटेज में भी आ जाता है, जैसे प्रॉफिट रेवेन्यू का सेल्स का कितने परसेंट है। फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, एक फिगर को जब हम दूसरी फिगर से डिवाइड करते हैं तो कई बार 2/5, 1/5, 3/5, 1/7, इस तरह की, यानी रेशियोज 4 तरह से एक्सप्रेस की जा सकती हैं। रेशियो एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक वर्ड आएगा बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड। क्या, व्हाई दिस इज यूज्ड? देखो, सिंगल रेशियो इज नॉट यूजफुल। अगर आपको कहा जाए कि दैट इज हमारी जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 20% है, तो आप क्या कहोगे कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन बहुत अच्छी है, एवरेज है या बिलो एवरेज है? इसको कंक्लूजन को हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारी रेट ऑफ प्रॉफिट जो 20% है, इसे हम कंपैरिजन करें किससे? उस इंडस्ट्री में बाकी फर्म्स कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। अगर मान लो उनका 20% से ज्यादा है, यानी इंडस्ट्री की जो एवरेज है, ROI है, वो 25% है और हमारा प्रॉफिट है 20%, यानी स्टैंडर्ड क्या हुआ? 25%। यानी बेंचमार्क्स का मतलब स्टैंडर्ड, कि
अपनी अकाउंटिंग रेशियो को हम किससे कंपैरिजन करेंगे, जो आइडियल रेशियो हो जिससे हमें अपनी पोजीशन का पता चल सके, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क्स। यानी बेंचमार्क्स रेफर्स टू द स्टैंडर्ड्स सेट इन दैट इंडस्ट्री। बेंचमार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं? पास्ट रेशियोज। हम अपनी पास्ट रेशियोज भी ले सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट अब की बार 20% है, पिछले ओवर द 10 ईयर्स, पिछले 10 साल में कैसा था, उससे हमें पता चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म्स और इंडस्ट्री एवरेज। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हमने क्लॉथ इंडस्ट्री लगाई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने अपनी यूनिट लगाई है फर्म, तो उसकी क्या एवरेज है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमारा उससे ज्यादा होना चाहिए तो बढ़िया है, अगर कम है तो वी आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। रूल ऑफ थंब होता है कहीं, जैसे करंट रेशियो में हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, 2:1 है, यानी करंट जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज की दुगनी होनी चाहिए। कैसे पता चला? ये रूल ऑफ थंब है, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग और प्रैक्टिस से बस चला आ रहा है कि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की डबल हो। तो ये है हमारे बेंचमार्क्स। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं इस लेक्चर के, रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। ये जो रेशियो एनालिसिस है या अकाउंटिंग रेशियोज हैं, यानी रेशियो का अकाउंटिंग में हम यूज कर रहे हैं, इससे बिजनेस एंटरप्राइज को, इन्वेस्टर्स को और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सिर्फ फिगर देखने से, आइटम्स और उनका अमाउंट देखने से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का ज्यादा नहीं पता चलता। वी नीड टू स्टडी द आइटम्स, वी नीड टू एनालाइज द आइटम विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, और रेशियोज हमें बताती हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन साउंड है या नहीं। सेकंड पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अकाउंटिंग डाटा को अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में किसी के भी सामने एक्सप्लेन करना चाहें तो प्रेजेंट देम विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, और सिंपल होने से इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे उसका मीनिंग निकल पाए और जो कंसर्न्ड पार्टीज हैं वो डिसीजन ले सकें बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में। थर्ड पॉइंट है, देखिए, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी दो तरह की होती है स्टूडेंट्स, याद रखना। हम अपनी कंपनी का दूसरी कंपनीज के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं, कि हमारी जो कंपनी है, फर्म है, वेयर इट इज स्टैंडिंग इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री, उससे हमें अपने स्टेटस का, अपने मार्केट शेयर का पता चलता है, अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरेटिव पता चलता है। और दूसरी कंपैरिजन होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, यानी हमारा अपने से कंपैरिजन ओवर द ईयर्स, पिछले 10 ईयर्स के हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, पिछले 10 ईयर्स की हमारी करंट रेशियो क्या है, पिछले 10 ईयर्स की हमारी डेट इक्विटी रेशियो क्या है। यानी कई सालों के एनालिसिस से हमें पता चलता है अपनी परफॉर्मेंस में कि हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है, देखिए, हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल और बहुत सारी फिगर्स को आपस में कंपैरिजन करके वी कम टू नो कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां हमारे वीक पॉइंट्स हैं, so that we can take timely action to just correct those weak points, और हम उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस शो कर सकें फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स एंड ऑल कंसर्न्ड पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। ये टर्म है, देखिए, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है एंटिसिपेशन अबाउट द फ्यूचर, यानी फ्यूचर प्लान्स जब हम बनाते हैं तब वो फोरकास्टिंग पर बेस्ड होता है। जैसे आप देखते हैं ना कई बार वेदर फोरकास्ट कि बरसात 4 दिन बाद होगी, बादल होंगे, आंधी तूफान आएगा, स्टॉर्म सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। इसी तरह बिजनेस में भी फोरकास्ट होता है, हम अंदाजा लगाते हैं, एंटिसिपेट एंड एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमारी सेल कितनी होगी, मार्केट शेयर कितना होगा, हमारी रेवेन्यू कितनी होगी। वो रेशियो एनालिसिस के बेस पर पॉसिबल है। हम अपना टाइम सीरीज एनालिसिस के बेस पर ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आने वाले 2 साल में हमारी रेवेन्यू कितनी होगी, मार्केट शेयर कितना होगा। 6th पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, एस्टिमेट अबाउट ट्रेंड ऑफ द बिजनेस।
बिजनेस का एक ट्रेंड क्या है, यानी हमारी प्रोग्रेस अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या स्टैटिक है। ये हम रेशो एनालिसिस के हेल्प से देख सकते हैं। इसको आप ग्राफ्स की हेल्प से भी देख सकते हैं कि आपके रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे हैं, आपकी जो रेवेन्यू है, सेल्स हैं, उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, आपका मार्केट शेयर उस इंडस्ट्री में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल्स का कितने परसेंट हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इससे हमें बिजनेस के ट्रेंड का पता चलता है एंड ट्रेंड के बेस पर हम इजीली अपने फ्यूचर प्लान्स को फ्रेम कर सकते हैं, फ्यूचर बिजनेस पॉलिसीज को फ्रेम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, देखिए, इफेक्टिव कंट्रोल। रेशियो एनालिसिस से हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टडी करने का पता चलता है, थ्रू विच वी कम टू नो द एरियाज वी आर नॉट वर्किंग वेल, द एरियाज इन विच वी आर लैकिंग बिहाइंड। जैसे हो सकता है हमें ओवर स्पेंडिंग का पता चले रेशियो एनालिसिस के थ्रू कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो रेशियो है वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं। वी नीड टू लोकेट द एरियाज, कहाँ पर वेस्टेज हो रही है, कहाँ पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हम उनको कर्टेल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो को कम कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में अगर आपको कंट्रोल इफेक्टिव करना है, यू वांट टू एंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं, तो रेशियो एनालिसिस वुड हेल्प इन दैट वे। बट यू नीड टू सी कि आपको रेशियो एनालिसिस बड़े ढंग से करना होगा, कौन से डाटा लेने हैं, किन डाटाज का आपस में कंपैरिजन करना है, कब क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करना है, यानी अपनी फर्म का इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन, कब टाइम सीरीज एनालिसिस करना है। यू नीड टू सी दैट। इन ए नटशेल, रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम बिजनेस परफॉर्मेंस को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और अपने बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आने वाले वीडियोस में स्टूडेंट्स हम बहुत सारी रेशियो के फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।